हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख महात्म अध्याय 25 बलभद्र जी का वर्ज विहार तथा यमुना कर्षण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरित करते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम से मंद की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वरस गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण स्वेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मंदोतम बलराम ने विहल हल को होकर कहा, हे यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्ता प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वहां न आई। इस पर हलधर क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल्की सी नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यही शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अनज्य जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना के अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लवित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भव्य से डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मुसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़िए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलयुध बलभद्र ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बल वीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार की कही जाने से भयभीत हुए यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने शरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल एवं एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुमलाने वाले कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के सामने कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो और सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 माह पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुरी रेवती से विवाह किया। उनके निष्ठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। तो भक्तगण, ये थी वैशाख मास महात्म अध्याय 25 की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।